बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि हुकूमत के दामों पर मत जाइएगा जी। हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है, मईशत में इस्तेहकाम आ गया है। अभी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जी मईशत में इस्तेहकाम आ गया, मईशत बड़ी बेहतर हो गई है। ऐसे हमने सोचा भी नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा, हमारे वहमो गुमान भी नहीं था, इतनी बेहतरी आ गई है। आज खबर क्या आई? स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। क्रैश 8 से 10,000 पॉइंट्स नीचे चले गई। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बहरान स्टॉक एक्सचेंज का रहा है। अब कहा जाएगा नहीं नहीं, ये तो आलमी सतह पर फलां है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही थी, ये जी शहबाज शरीफ का विजन है। अब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है तो अब इस पर खामोशी की जी आलमी मंडी में ये जनाब सारा कुछ हुआ है। अच्छा, जब ऊपर जा रही थी तो इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा था कि पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर कैसे जा रही है, कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। अब क्रैश कर गई है तो जी आलमी सतह पर चली गई। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ, ये जो नजर आ रहा है कि जी हुकूमत ने बिजली की कीमतें कहने को कम कर दी, अभी तो बिल आएंगे तो पता लगेगा ना। जब आपके बिल आएंगे उसमें देखिएगा कितना फर्क पड़ा है आपको पिछले साल से, फिर मुझे बताइएगा कि इतने ही यूनिट पर पिछली दफा कितना बिल था और उतने ही यूनिट इस्तेमाल करके इस दफा कितना बिल है, तब मैं मानूंगा। आप लोग प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। खैर, स्टॉक मार्केट तो कर गई क्रैश। दूसरी तरफ आप देखिए कि हुकूमत ने जो ऐलानात किए उसका बड़ा खतरनाक रद्देमल आ रहा है। बलूचिस्तान में कहा कि अख्तर मेंगल को हम गिरफ्तार कर लेंगे, उनको हमने पैगाम पहुंचा दिया, अगर आप कोयटा की तरफ आए, आपने लॉन्ग मार्च की तरफ लाने की कोशिश की, धरना आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उल्टा क्या हुआ, दीगर पार्टीज भी साथ में लगी और बलूचिस्तान में हड़ताल की कॉल दे दी उन्होंने, शटडाउन हड़ताल का कर दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि पीटीआई लीडरशिप जो ऊपर बैठी हुई है, जिसमें अली बिन गंडापुर हो, दीगर लोगों, हत्ता के जुनैद अकबर आए, वो भी ऐलानात ही करते रहे, हम सब कुछ बंद कर देंगे, हम निकलेंगे, अब लॉन्ग मार्च होगा, हमारी तैयारी है और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, हम फिर डी चौक आएंगे, ऐलानात ऐलानात ऐलानात। इतने में क्या हुआ, काम ये खतरनाक हुआ कि नौजवान इन ऐलानात से तंग आ गए। अब तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने, तहरीक इंसाफ के असल खिलाड़ियों ने, कारकुनों ने चीजें अपने हाथ में ले ली हैं। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है। क्यों? क्योंकि जब लीडरशिप माइनस हो जाती है तो फिर कारकुन चीजें अपने हाथ में लेते हैं, तो फिर उन्हें अपने फैसले खुद कर लेने हैं, वो लीडरशिप की नहीं सुनेंगे। उनको अब शुक्र को शुबात रहे हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज है, ये कोई ऐलान नहीं कर रहे, कोई इमरान खान की रिहाई के लिए जाकर मिलकर आ जाते हैं। करना क्या है, कोई लाहेमल अभी तक देने में नाकाम रहे हैं रिहाई का। अब जो पेशावर में कन्वेंशन हुआ है उसकी वजह से बड़ी थरथली मच गई है, बड़े अहम ऐलानात हो गए हैं। नौजवान वहां पर बाहर आए, उन्होंने कहा कि जी अब हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, गोलियां खाने के लिए निकलेंगे। ये तहरीक इंसाफ का जो कन्वेंशन हुआ है पेशावर में, उसकी बात बता रहा हूं। अभी 11 अप्रैल को स्वात में होने जा रहा है और आगे का लाहेमल दे रहे हैं मुराद सईद। बड़े अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद मुराद सईद सामने आए हैं, पूरा लाहेमल दे रहे हैं। उन्होंने बाकायदा खिताब कर दिया है और कहा है कि जी ये जो कहते हैं जी फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, अब 10 लाख लोग भी ले आए तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने वाज़ेह कहा कि फर्क तो पड़ रहा है। अगर फर्क ना पड़ रहा होता तो सोशल मीडिया की टीम को क्यों उठाया जाता, लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जाता, घरों पर छापे क्यों मारे जाते अगर फर्क नहीं पड़ रहा। अभी रात भी रावलपिंडी में लोगों के घरों पर छापे क्यों मारे गए हैं अगर फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है। अब दोबारा तहरीक इंसाफ उसमें मुतहरिक हो रही है। यानी एक तरफ क्या था, मुज़ाकरात चल रहे हैं, मामला तय करने की बात हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। अब कारकुनों को शायद इसमें कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया या उनको इस पर एतबार ही नहीं है, एतबार ही नहीं है लीडरशिप पर। गंडापुर से लेकर अब जुनैद अकबर भी आ जाएं, दीगर भी आ जाएं, क्योंकि अभी अजीब बात है कि गंडापुर साहब ने ऐसे मौके पर जब इत्तेहाद की जरूरत है उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए। कभी फजल रहमान साहब के खिलाफ बयान देते हैं, अब उन्होंने अपनी ही जमात के लोगों के खिलाफ, कभी आतिफ खान, कभी दीगर, जबकि कहा गया कि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, वहां बयान देने शुरू कर दिए। कभी आजम स्वाति जो हैं वो कहीं बयान दे रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, कभी स्पीकर के खिलाफ दीगर बातें हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के। तो ऐसे जैसे कोई खुद से टास्क मिला होगा किस तरह डिवीजन पैदा कर दी जाए तहरीक इंसाफ के अंदर और मौका दे दिया जाए मीडिया में ये बात करने का। लेकिन असल कहानी यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लीडरशिप जितनी भी तहरीक इंसाफ की है वो इधर उधर हो भी जाए, जिस तरह हमने पहले देखा था। मेन सारी लीडरशिप तो फारिग हो गई थी, 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर हो गए, तो क्या फर्क पड़ा। तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी तो और बढ़ गई, क्योंकि तहरीक इंसाफ में असल में लीडर सिर्फ एक है और वो है कैदी नंबर 804 इमरान खान, बस। बाकी वो और नीचे अवाम है, कारकुन है, वोटर सपोर्टर्स हैं, बस। बीच में कोई भी मैटर नहीं करता, सारे भी चले जाएं, वो नीचे से उठकर आ जाएंगे, वही नौजवान वो सामने आ जाएंगे जिनको जानिसारा ने इमरान खान भी कहते हैं, चीजें वो अपने हाथ में ले रहे हैं। वो कहते हैं जी हम हर जिले से 10-10 हजार बंदा लेकर आएंगे, हर जिले से। फिर बाकायदा अब टास्क दिया गया है कि अलीमा साहिबा के साथ जब उन्होंने अडियाला जेल के बाहर बैठना है, जिनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान से, तो अब उनके साथ MNA MPs बैठे, अगर नहीं बैठेंगे तो सबका पता लग जाएगा, कारकुनों के सामने वो और एक्सपोज हो जाएंगे।
इसके अलावा यह भी बात की जा रही है कि इमरान खान मौसूलियत के खिलाफ हैं, ठीक है, लेकिन कम अज कम जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से टास्क है वो तो अलीमा को दिया जा सकता है, उनकी बहन को, क्योंकि बाकियों पर शुक्र को शुबात होने लग गए हैं। ठीक है कि मामला अप्रैल तक देखे जाएंगे, ये एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। अंदर की बात आपको मैं बता रहा हूं, अंदर की बात वो ये है कि तहरीक इंसाफ के नौजवान एक आखिरी मौका दे रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे। ये 11 अप्रैल को देखिएगा, कभी जरगे होंगे, कभी कुछ आपको एक्टिविटी नजर आएगी। नौजवान खुद से करेंगे, कारकुन खुद से करेंगे। लीडरशिप को नहीं है कि कॉल दे रहे हैं, फलां दे रहे हैं, वो कॉल का इंतजार अब नहीं करेंगे। और ये बड़ा खतरनाक होता है कि वो फिर किससे मुज़ाकरात किए जाएंगे। अब तो लीडरशिप की तरफ से कॉल आ जाती है, जी इमरान खान ने कॉल दे दी है, हम जा रहे हैं जी, डी चौक जा रहे हैं। अब तो उस तरह की कॉल नहीं होगी, सारे मिलकर ही आपस में फैसला करेंगे और निकल आएंगे। फिर निगोसिएशंस आप किससे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला आएगा। और अलीमा साहबा के बारे से इसलिए नौजवान कह रहे हैं कि आप उनको टास्क कम से कम रिहाई का इमरान खान की दे दें, हम उनकी कॉल पर इकट्ठे हो जाएंगे और निकलेंगे। इसके साथ साथ ये कि अप्रैल के दौरान ये सारी एक्टिविटीज जारी रखी जाए ताकि मोमेंटम बना रहे, और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च की तरफ अगर आना हो आए। ये अप्रैल का महीना आखिरी मौका दिया जा रहा है, आखिरी मौका अली मिन गंडापुर को या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई काम कर सके। असल तो किरदार ओवरसीज का नजर आ रहा है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ की लीडरशिप से ज्यादा ओवरसीज का किरदार नजर आ रहा है, जो इमरान खान की रिहाई के लिए इस वक्त एक्टिव है, और वहां का सबसे ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है। बाकी यहां तो कोई इतना खास नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया मोमेंटम बिल्ड कर सके, अब उसी पर बैठे हुए हैं कि उसके जरिए मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकलेगा। अगर ना निकला तो नौजवान जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम गोलियां खाने की तैयारी के साथ निकलेंगे। पहले हमें भरम था हमें गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन अब वो भरम टूट गया है, तो अब हम ये गोलियां खाने के लिए आएंगे, ये सोच के ही आएंगे हाँ मार दो, हमने इमरान खान की रिहाई के बगैर वापस नहीं जाना। ये आप सोचिए कि ऐलानात हो रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा लोग जज्बाती थे, कन्वेंशन में हजार नौजवान वहां पर लोग थे, और अब इसी तरह से अब 11 अप्रैल को मामला आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे। और जहां तक बलूचिस्तान की बात है, इस पर मुस्तफा नवाज खोकर सेनेटर थे पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं बलूचिस्तान की सूरत का फैलाव बढ़ता जा रहा है। जमहूरी वतन पार्टी के बहराम बुगटी की गिरफ्तारी इसी तनाजुर में काबिल मजम्मत और मामला को मजीद उलझाएगी। ये वो पार्टी है जो पीडीएम की पिछली हुकूमत में उसकी इत्तेहादी थी, नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा, उनको भी गिरफ्तार कर रहे हैं। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब लिख रहे हैं। अगर आपने तहरीक इंसाफ के आइंदा के लाहेमल को समझना है तो मुराद सईद की हालिया ट्वीट आप देख लीजिए, मैं सारी आपके सामने पढ़ देता हूं। ये ऐसे एक्टिव नहीं हुए, और इनकी पूरी जो पोस्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। माननीय चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ईद के बाद तहरीक के अगले मरहले का ऐलान किया था। पख्तूनख्वा के वो नौजवान जो 1 साल बनी गाला और जमान पार्क कैंप में रहे और हर अहम एक्टिविटी के मौके पर तमाम तर जबर व फस्तायत का मुकाबला करते हुए काफिलों के लिए रास्ता क्लियर करते रहे। इंशाअल्लाह 6 अप्रैल को इन जानिसार इमरान खान कन्वेंशन का इनेकाद होगा। 11 अप्रैल को स्वात अपने हल्के के ग्रैंड जरगे से 2 नुकाती एजेंडे, इमरान खान, बुशरा बीबी समेत क़यादत व कारकुनान की रिहाई और अमन की बहाली पर तफसीली बात करूंगा। अब 11 को अगला लाहमल आप देखिएगा, क्योंकि चीजें अब नौजवानों ने अपने हाथ में ले ली हैं। मुराद से जिसमें अब लीड रोल नजर आ रहा है उनका। तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल नौजवान और काफिले लाने वालों को भी तैयारी का कह दिया है। नहीं जी, जो जो लाया करते थे उन सबको तैयारी करने का कह दिया है। जितने भी काफिले लाने वाले नौजवान थे, एक्टिविस्ट थे और एहतजाज में एक्टिव होते थे, उन सबको कह दिया है कि तैयारी कर ले। जैसे ही जामे प्लान सामने आएगा आपको अमल दरामद होता हुआ दिखाई देगा। कराची और सिंध के नौजवानों को पार्टी से मुशावरत के बाद 1 हफ्ते में प्लान देने की हिदायत की थी। कल इनका तफसीली लाहेमल भी मौसूल हो जाएगा। बलूचिस्तान के तमाम साथी पुरअमन एहतजाज करने वाले बलोच अवाम के साथ खड़े हैं और इनको एहतजाजी मार्च का इस्तेकबाल करने की हिदायत जारी हो चुकी है। पीटीआई क़यादत भी बलूचिस्तान मार्च में शरीक हुई। इमरान खान के नजरिए और हिदायत के मुताबिक क़यादत और कारकुन इंशाअल्लाह हर मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। पंजाब जिस तरह 23 मार्च को निकला था, इससे वाज़ेह है कि पंजाब के कारकुनान तैयार हैं और खवातीन जिस तरह मुतहरिक होकर इनको लीड कर रही हैं, यानी आलिया हमजा की तरफ भी इशारा है, और सनम जावेद और दीगर खवातीन, इनका एक किरदार मिसाली और काबिल फ़ख्र है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों को फ्लैश प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखते हुए तहरीक के अगले मरहले की तैयारी पर फोकस रखने का कहा है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों के साथ तफसीली लाहेमल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुम्मे को शेयर नहीं हो सका। इंशाअल्लाह जल्द इस पर पेशरफ्त होगी। अमन तहरीक के लिए भी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पख्तूनख्वा के तमाम कबीलों का जरगा बुलाया जाएगा। तमाम पख्तूनख्वा के जितने कबाइल हैं सबका जरगा बुलाया जाएगा। मैंने अमन तहरीक के तमाम साथियों की मुशावरत से तहरीक के आगाज से कबल जरगे इसलिए बुलाया कि मैं 2 दफा कॉल दे चुका हूं और हजारों लोग भी निकले, लेकिन तहरीक की कामयाबी के लिए जरूरी है कि बार बार कॉल का इंतजार करने के बजाय ग्राउंड पर मौजूद तमाम कबीले जिम्मेदारी लेते हुए लीड करें। इसलिए फैसला यही हुआ है कि जरगे में ही
पूरा लाहेअमल वाज़े करके इसी दिन से तहरीक का आगाज हो इंशाअल्लाह। लें जी, तो ये अब 11 अप्रैल और ये जब जरगे होंगे कबाइल के, उसी में सारा ऐलान हो जाएगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब चीज़ें किस तरफ बढ़ रही हैं और हर एक को बताया जा रहा है कि उसने क्या करना है। इसी से अब चीज़ें वाज़े हो रही हैं। मैंने आपको बताया ना कि मुराद सईद ने बता दिया है कि अब हमारा फोकस अगले मरहले पर है और सबको किस किस जगह पर किसने क्या करना है, ख़ास तौर पर वो जो हमेशा लीड करते रहे वो सब अब तैयारी पकड़ लें, दोबारा मुतहरिक हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है। और दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि सूरत हाल तशवीशनाक होती चली जा रही है और इसमें देखना होगा कि अब इससे पहले कि चीज़ें फिर उस तरफ चली जाएं जहाँ सिर्फ तसादुम नज़र आता है, तो उससे पहले हालात को कंट्रोल कर लिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।